तो दोस्तों, क्या खलीफा का जनरल खल्लास हो गया है? क्योंकि अमेरिकी हमले में आईआरजीसी चीफ अहमद वहीदी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरानी विपक्षी मीडिया ने बड़ा दावा किया है, आधिकारिक पुष्टि बाकी है। यूएस स्ट्राइक के बाद खाड़ी देशों पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी है। 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे जाने की रिपोर्ट है। मध्य पूर्व में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब एक बेहद बड़ा दावा। ईरानी विपक्षी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बड़ा हमला किया, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के प्रमुख अहमद वहीदी समेत कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इसे अमेरिका और इजराइल की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वाहिदी कट्टरपंथी था, हालांकि इस दावे की अभी तक ईरान या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 चरणों में 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत समेत कई देशों में हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर अहमद वहीदी के मारे जाने का दावा सही साबित होता है तो ईरान के सैन्य कमांड के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरान की आक्रामक जवाबी कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि संघर्ष अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन से आने वाले अगले आधिकारिक बयान पर है। दर्शकों, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर, रडार और ड्रोन ठिकाने शामिल हैं। यह कार्रवाई हॉर्मुज स्टेट में एक कारोबारी जहाज पर हुए हमले के बाद की गई है। ईरानी विपक्षी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान के एक भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी स्ट्राइक में ये आईआरजीसी का चीफ जो है, आईआरजीसी का सर्वे सर्वा मारा गया है। तो ये तस्वीर आईआरजीसी के चीफ की, अहमद वाहिदी और कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। वाहिदी के मारे जाने की खबर इसलिए भी अब आपको बता दें सही लग रही है क्योंकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लियरेंस नहीं आया है। अमेरिकी हमले में आईआरजीसी के सबसे प्रमुख टॉप शीर्ष अधिकारी के मारे जाने का दावा अपने आप में बहुत अहम, क्योंकि खबर यह है 140 से ज्यादा अमेरिकी हमले ईरान पर हुए हैं और इन हमलों में आईआरजीसी का चीफ मारा गया है। अहमद वाहिदी के मारे जाने की खबर ईरान को परेशान करने वाली है, क्योंकि आईआरजीसी की पूरी कमांड अहमद वाहिदी के हाथ में, और अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह मानकर चलिए ईरान बैकफुट पर है। तो ईरानी विपक्षी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, जनरल अहमद वाहिदी को हाल ही में खामनेई के जनाजे के पास देखा गया था। इससे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां चौंक गई थी, क्योंकि इजराइल ने इन्हें 5 महीने पहले ही मारने का दावा किया था। जनरल अहमद वाहिदी ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल हैं। अहमद वाहिदी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के कमांड इन चीफ है। इजरायली मीडिया ने बार बार यह दावा किया कि उनकी मौत हो चुकी है। जानकारों का दावा है कि अमेरिका के साथ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की बातचीत में ईरान के कड़े रुख को तय करने में वाहिदी की एक अहम भूमिका थी। माना जाता है कि वो उस छोटे समूह का हिस्सा हैं जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई के सीधे संपर्क में है। मुस्तफा 28 फरवरी को हुए इजरायली हमलों के बाद घायल होने के बाद छिपे हैं, जबकि हमलों में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। जनरल अहमद वाहिदी को ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माना जा रहा है। 1 मार्च 2026 याद करिए, उन्हें ईरान की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सैन्य शाखा यानी आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान में पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली आईआरजीसी को माना जाता है। वाहिदी इस पूरी संस्था के मुखिया हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी को लेकर लगातार तमाम दावों के बीच अब यह समझना होगा कि अगर इन दावों में सच्चाई है तो मुश्किलें बहुत है ईरान के लिए।
हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है अहमद वाहिदी, जिसके पास आईआरजीसी की पूरी कमांड थी, पूरा सैन्य नियंत्रण था। अगर इस दावे में सच्चाई है तो विनोद साहब, ये तो बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। फिर यकीनन देखिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासकर मोसाद, उनका मॉडस ऑपरेंडाई भी यही है। अगर आप देखें कि वो कैसे जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है या जो इफेक्टिव लीडरशिप है, उसका खात्मा करते हैं। आप देखिए कासिम सुलेमानी को किस तरह से खत्म किया गया। उसके बाद आप देखिए जैसे ही खमनाई साहब को कैसे उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह में इस तरह के कई अटैक्स किए गए थे। तो वो अपने बड़े मतलब लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस के बाद ही इस तरह के अटैक करते हैं। क्योंकि ये जो हमले अभी हो रहे थे, ये आईआरजीसी ही इसको प्लान कर रही थी, और आईआरजीसी का अपना ही एक काम करने का तरीका था। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि वो कई बार जो रिलीजियस गवर्नमेंट है ईरान की, उसकी भी कई बार वो नहीं सुनते थे। तो ईरान और इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने ये सोचा कि क्यों ना जो आईआरजीसी के टॉप लीडर्स हैं उनको उनका खात्मा किया जाए, जिससे लीडरशिप वॉइड हो वहां और उनका जो मनोबल है वो टूट सके। तो ये अगर इस खबर में सच्चाई है या इसकी पुष्टि हो जाती है, तो ये आईआरजीसी के लिए काफी बड़ा झटका विनोद है, साहब, आपको याद और होगा अमेरिका इससे, और इजराइल के लिए कामयाबी। विनोद साहब, इससे पहले भी अहमद वाहिदी के मारे जाने का दावा इजराइल कई बार करता रहा है, लेकिन इन दावों के बीच उनका खामनेई के अंतिम संस्कार में देखा जाना यह तय था कि इजराइल के उन दावों में बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन अगर अब इन दावों में दम हुआ, फिर आगे क्या? देखिए, अगर ये बात सच निकलती है तो यकीनन उनकी लीडरशिप के लिए एक टेम्पररी वॉइड तो आएगा। बिल्कुल। लेकिन किसी भी सेना में और आईआरजीसी में खासकर जो हायरार्की होती है वो वेल डिफाइंड होती है। क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशंस में आप जाते हैं तो इस बात की उम्मीद की जाती है कि आपके जो लीडर्स हैं या आपके जो टॉप लीडर्स हैं या मिडिल क्लास लीडर्स जो हैं, वो उनकी कैजुअलिटी होंगी। तो जो सक्सेशन ऑर्डर होता है वो वेल स्पेसिफाइड होता है। अगर उनका खात्मा कर दिया गया है तो उनका जो नेक्स्ट इन कमांड है वो उनकी पोजीशन लेगा, और उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बदस्तूर चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, किसी भी लीडर को खोना, और खासकर मतलब इस दौरान, वो आईआरजीसी के लिए एक थोड़ा सा टेम्पररी वॉइड उनकी सेना में माना जा सकता है। विनोद साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि कई पैनलिस्ट से मैंने बातचीत की और उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता है कि जब पीस वार्ता चल रही थी, शांति समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी,